इस पृथ्वी में हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। मन में शांति नहीं है। हर किसी के मन में कोई न कोई कष्ट है। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने स्वयं बताया है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय गुरु। अब हम आज की आलोचना को शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व मेरा सभी से निवेदन है कि पूरे ध्यान से इस आलोचना को अंत तक सुने, क्योंकि उनकी वाणियाँ तथा निर्देशों को जानकर ही हम जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति श्री ठाकुर जी के पास आता है और कहता है, मेरे मन में शांति नहीं है, मैं अपने जीवन से अशांति कैसे दूर करूं? तब ठाकुर जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, इष्ट में निष्ठा रखकर भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही शांति पाने का मार्ग है। बिना गलतियां किए सही तरीकों से किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। जब किसी की अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अशांति पैदा होती है। हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षाएं पूरी न होने का कारण ही दुख होता है, अशांति होता है, जो हमारे मन में अशांति पैदा करती है। मन की आशाएं पूरी होने पर शांति बनी रहती है। अशांति दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रहित अर्थात किसी भी चीज की कामना या अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ मन से परम दयाल ठाकुर जी को प्रेम करना चाहिए। अपना कर्तव्य करना शुरू करो, काम करो, चलते रहो। बैठे रहने से शांति नहीं मिलती। आपको खुद को हर समय व्यस्त रखना चाहिए। चिंता मत करो, डरो नहीं। ठाकुर जी के रहते किस बात की चिंता? प्रेम के साथ उनको बुलाने पर आपकी आवाज उन तक पहुंचती है। खुद को उनके चरणों में सौंप दो। सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उनसे आशा करते हो। कोई अपमान भी करे तो उसे प्रेम दो। याद रखना होगा, हम ठाकुर जी के हैं। तुम्हें जो पसंद है वही सबको भी दो। कार्य करते रहो। शांति का अर्थ ही है आनंद। आनंद में रहो। परम पिता है, हमारे ठाकुर जी है। हमेशा खुद को यही कहो, मैं बहुत आनंद में हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। आपको ऐसा सोचना होगा, परम पिता मेरे साथ है, उनकी इच्छा में ही मेरा मंगल है, उनकी इच्छा पूर्ण हो। सब मालिक पर छोड़ दो, मालिक मेरा भला ही करेगा। उदास होकर सोचने का क्या फायदा? जितना उदास रहोगे उतना अशांति तुम्हें घेर लेगी। इसलिए खुद की बातें ज्यादा न सोचो। तुम दूसरों को जैसा दोगे, परमपिता तुम्हारे लिए भी वही मंजूर करेंगे। जो कोई देने में कंजूसी नहीं करता, उसके पाने का मार्ग भी हमेशा खुला ही रहता है। उसे हमेशा मिलता है। जो दोगी वही प्राप्त करोगी। अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, मुसीबतों में दूसरों की मदद करो बिना किसी अपेक्षा के, स्वार्थ के बिना। जब दोगे तभी प्राप्त करना आसान हो जाता है। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। अच्छा कार्य करने में हमेशा रुकावटें आती है। प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान न करने के अनेक बहाने आते हैं मन में, जैसे नींद खुलती नहीं, आज रहने दो, कल करूँगा, अगले दिन से तो निश्चित करूँगा, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा। ऐसा सोचने से कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रण करके ऐसा करें एक दिन कि आज मैं ध्यान करूँगा, और नाम ध्यान करने बैठ गया। तब से मैंने नियमित नाम करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा लगा मानो वही मुझे रोज उठा देते हैं। नींद भी टूट जाती है और नियमित रूप से नाम ध्यान करना शुरू हो गया। प्रेम से उनका नाम ध्यान करने के अनेक फायदे हैं। इससे मन कभी भी नहीं थकता। ध्यान करने के फायदे हम हमारे आने वाले वीडियो में जानेंगे। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था। सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। तब उस राजा ने अपने गुरुजी के पास जाकर अपने मन की बात बताई। तब गुरुजी ने उसे कहा कि तुम अगर किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता पहनो जिसके मन में शांति है, आनंद है, तो तुम भी उस आनंद प्राप्त कर पाओगे। तब राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति है, जो जिसके मन में शांति है, आनंद है,
वो मुझसे आकर मिले तो मैं उसे इनाम दूंगा। काफी दिनों तक कोई व्यक्ति उनके पास नहीं आया। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और कहीं से भी ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो हमेशा खुश रहता है, जिसके मन में शांति है और सुकून है। काफी दिनों तक सैनिक ढूंढते रहे। एक दिन नदी किनारे एक महात्मा दिखा। महात्मा के हाव भाव में शांति, उनके चेहरे पर जो सुकून था, उन्होंने कहीं कभी किसी में न देखा था। सैनिकों ने उस महात्मा से पूछा, आपके मन में शांति है, सुकून है, तो आप हमारे साथ चलिए, हमारे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। प्रार्थना करके उस महात्मा को अपने राजा के पास वो सैनिक ले गए। महाराज ने उस महात्मा से पूछा, आप हमेशा खुश रहते हैं? अगर आपका मन हमेशा शांत रहता है, आपके मन में शांति है, तो आप अपना कुर्ता मुझे दीजिए। महात्मा बोले, राजा, मेरे पास कोई कुर्ता नहीं है। के मन में शांति है क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। मैंने अपना सब मालिक को अर्पण कर दिया है। हम भी अपना जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पण करना होगा, तभी हम इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकेंगे। निस्वार्थ मन से परम दयाल ठाकुर जी को प्रेम करना चाहिए। परम पिता मेरे साथ है, उनकी इच्छा में ही मेरा मंगल है। मालिक मेरा भला ही करेगा। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। परम पिता आप सबका मंगल करे। जय गुरु।